नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो NCSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल हो। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 338 में मेंशन है। अब ये बॉडी करती क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड मिले हुए हैं इंश्योर करती है वो कहीं वायलेट तो नहीं हो रहे। अगर किसी पर्सन को लग रहा है, SC पर्सन को, कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो NCSC में इस कमीशन में कंप्लेन कर सकता है। ये कमीशन इन्वेस्टिगेशन करके जस्टिस इंश्योर करेगी। अब इसके अलावा ये शेड्यूल्ड कास्ट की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या स्कीम्स ला सकती है, वो सब भी सजेशंस देती है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में लिखा हुआ था कि एक स्पेशल ऑफिसर को होना चाहिए, एक अपॉइंट करना है हमने एक स्पेशल ऑफिसर को जो सारे मैटर्स को देखेगा SC और ST से रिलेटेड, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड सारे मैटर्स को देखेगा। अब इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 18 नवंबर 1950 को क्या करा, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करा जिसको कहते थे कमिश्नर फॉर SC एंड ST। पहली बार उसको अपॉइंट करा। फिर उसके बाद लेटर ऑन गवर्नमेंट को क्या रियलाइज़ हुआ कि एक सिंगल मेंबर इनफ नहीं है, और गवर्नमेंट ने 1978 में इस ऑफिस ऑफ कमिश्नर के साथ साथ, ये ऑफिस ऑफ कमिश्नर शुरू से ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, इसके साथ साथ एक 1978 में इस ऑफिस के साथ साथ एक नॉन स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई। अब स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो गवर्नमेंट किसी एक्ट से लाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव अपने एक्शन से लाई थी, सरकार या मिनिस्टर्स अपने एक्शन से लेके आए। तो ये किससे आई थी, रेजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो लेके आए थे। मल्टी मेंबर बॉडी थी, मतलब कि एक मेंबर से ज़्यादा थे। अब जो ऑफिस ऑफ कमिश्नर है और ये जो बॉडी है नॉन स्टैट्यूटरी, ये मिलके काम करते थे। फिर उसके बाद 1987 में इस नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम बदल के नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST रख दिया गया। फिर आगे जाके 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 से क्या करा गया, जो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये ऑफिस ऑफ कमिश्नर है, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया और इनकी जगह एक हाई लेवल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ गई। इन दोनों को मिला के एक बॉडी बना दी गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको कहते थे नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाई थी। अब बाद में जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों की नीड्स अलग है, इनके चैलेंजेस अलग हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये ट्राइबल लोग हैं, ये अलग, ये जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं इनके अलग चैलेंजेस हैं। तो दो अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होनी चाहिए। तो हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से क्या करा, आर्टिकल 338 और 338A ले आए। 338 तो पहले ही था, तो 338 में हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को रखा और 338A में रखा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को। अब 338B भी है जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का मेंशन है, उसके लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन है। अब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से ये आया और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, एग्जिस्टेंस में कब आया था, 2004 को। अब अगर बात करी जाए कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा 3 और मेंबर्स होते हैं। अब इन 5 मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 3 सालों के लिए, इनकी टर्म होती है 3 इयर्स की। अब अगर ये जो कोई पर्सन है ये दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए सोचें कि हमें रीअपॉइंट होना है, सिर्फ 2 टर्म्स के लिए मैक्सिमम रीअपॉइंट हो सकते हैं। अभी जो कमीशन है ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है कि कैसे हम SC और ST की ये शेड्यूल्ड कास्ट की है ना, तो उसकी शेड्यूल्ड कास्ट की कैसे हम कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके सारे मैटर्स को देखती है। और जो ये रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देती है, फिर प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखते हैं और पार्लियामेंट में फिर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि जो ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उसमें से कौन सी इम्प्लीमेंट करी गई है, कौन सी अभी नहीं इम्प्लीमेंट करी गई। और सेम अगर कोई रिपोर्ट है जो स्टेट से रिलेटेड है तो वो रिपोर्ट किसको दी जाती है, गवर्नर को। अब जो NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उस केस में जो स्टेट की रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही थी, इसमें गवर्नर को दी जा रही है। फिर गवर्नर वो स्टेट जो रिपोर्ट है वो स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है। फिर उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्सप्लेन करती है कि जो रिकमेंडेशन दी थी कमेटी, इस कमीशन ने, उसकी कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं और कौन सी नहीं इम्प्लीमेंट हुई।